गोविंदाय नमो नमः। जो प्रेम प्रभु श्री राम ने लखनलाल को दिया, जो प्रेम श्री बलराम जी महाराज ने अपने अनुज श्री कृष्ण को दिया, वही प्रेम पूज्य आचार्य चरण से सदा मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसे सरल हृदय गुण के निधि श्रीमद् भागवत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य श्री भगवत प्रसाद तिवारी जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहां बैठे समस्त श्रोता या YouTube के माध्यम से समस्त भारत में जो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, वह सभी भगवत भक्त, उन सबके हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। बंधुओं, समय ज्यादा नहीं है, एक छोटी सी बात आप लोगों को मैं सुनाऊं। शास्त्रों में लिखा है कि शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरे लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजे। शास्त्रों में लिखा है कि 100 काम छोड़ करके हमें भोजन करना चाहिए। बड़े ध्यान से समझना, जब भोजन करने का समय आए तो 100 काम छोड़ दो, और जब नहाने का, स्नान करने का समय आए तो 1000 काम छोड़ दो। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। भोजन करते समय 100 काम त्याग देने चाहिए, स्नान करते समय 1000 काम त्याग देने चाहिए, और दान देते समय 1,00,000 काम भी हमको त्यागने पड़े तो उनका भी हमें त्यागन कर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, भोजन के लिए 100 काम त्यागो, स्नान के लिए 1000 काम त्यागो, दान के लिए 1,00,000 काम त्यागो, लेकिन जब भगवान की कथा श्रवण का मौका आए ना, जब भगवान की चर्चा श्रवण का मौका आए, पूज्य आचार्य श्री के द्वारा आप कथा जब भी सुनने का अवसर पाएं, तो ऐसे अवसर के लिए तो करोड़ों काम भी हमको त्याग देने चाहिए। एक नहीं, करोड़ों कार्य भी त्याग करके हमें भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। किसी ने कहा, न खाने न पीने पिलाने में है। बड़े ध्यान से समझना, न खाने न पीने पिलाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। न खाने न पीने पिलाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। जिंदगानी को जीने का असली मजा तो बस कथा में श्याम सुंदर की डूब जाने में है। जो आनंद भगवान की कथा में है, जो आनंद पूज्य श्री की वाणी में है, वो आनंद संसार की किसी दूसरी वस्तु में है ही नहीं भैया। बस छोटी सी एक बात कहकर के मैं वाणी को विराम दूंगा। आप लोग श्रीधाम वृंदावन में आए हैं, तो यहां आकर के प्रत्येक भक्त को 3 काम जरूर करने चाहिए। बड़े ध्यान से आप समझ लेना संक्षेप में। वो कौन कौन से काम हैं? देखिए, अगर कोई आपसे कहे कि बिहारी जी का मंदिर या श्री राधा रमन लाल का मंदिर या राधा वल्लभ जी का मंदिर ये भगवान के समय का बना है, तो वो बात सत्य नहीं है। हमारे भारतवर्ष में आप सबको मालूम है कि बार बार यवनों का शासन रहा तो मंदिर तो तोड़े जाते रहे, लेकिन 3 वस्तु भगवान के समय की आज भी हमारे ब्रज में है। पहली, श्री यमुना मैया, जो ठाकुर जी के समय भी थी और आज भी बिल्कुल आपके समीप बह रही हैं। दूसरी, हमारे ब्रज मंडल की, ब्रज की रज,
और तीसरी वस्तु है हमारे श्री गोवर्धन नाथ श्री गिरिराज पर्वत, 7 कोस के गिरिराज महाराज, वो भगवान के समय भी थे और आज भी हैं। तो आप अगर ब्रज में आए हैं तो 3 काम जरूर करें। यमुना स्नान ना कर पाए तो यमुना जल का आचमन कर लें। और वैसे तो महाराज ब्रज की रज में लेटवे को नियम है, खूब लौटना चाहिए। और लौट नहीं पाए ना तो थोड़ी सी ब्रज की रज को लेकर के मस्तक से लगाएं, थोड़ा सा मुख में पालें। और तीसरा काम, आप ब्रज में आए हैं तो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा अगर ना कर पाए तो जाकर के गिरिराज जी को दंडवत प्रणाम आप अवश्य कर लें। ये 3 काम ब्रज में आकर के करने चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य श्री से निवेदन चाहूंगा। देखो कथा हो रही है, जैसे गन्ने का रस होता है ना, आप गन्ना छीलोगे तो वो स्वाद बड़ा आता है, लेकिन बीच में गांठ आ जाए तो स्वाद पूरा बिगड़ जाता है। तो हम लोग तो बीच में गांठ बन करके आ रहे हैं और पूज्य महाराज श्री तो बड़ी सुंदर कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम